नीचे बैठ जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। 5 मिनट के लिए उद्बोधन होगा। अपने विद्यालय के लिए ही बात करेंगे तो शांति से आराम से बैठ जाए नीचे। मां शारदे के इस मंदिर में 15 अगस्त पर आप सभी ग्रामवासियों, छात्रों, माता बहनों, स्टाफ साथी सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सूर्य देव की कृपा है, वातावरण बहुत ठंडा है, कार्यक्रम भी बहुत बाकी है। आप शांति से बैठिए। हम कुछ विद्यालय के लिए बातें करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती शारदा देवी ग्रासिया, सरपंच ग्राम पंचायत मानवाड़ा खालसा। विशेष अतिथि श्रीमान हीराराम जी देवासी, उप सरपंच ग्राम पंचायत मानवाड़ा खालसा। श्री लाखाराम जी सभाजी रवारी, भामासा गुराराम जी गमदाजी चौधरी के प्रतिनिधि श्रीमान कालूराम जी गमदाजी चौधरी, भामासा। ममता कंप्यूटर सेंटर सुरगंज के सुगंध्या ईश्वर जी माली, वाइफ ऑफ ईश्वर जी माली, भामासा। ताराराम जी अचला जी प्रजापत, भामासा। गोपाल जी और श्री मंगला जी, ये भी हमारे भामासा है। एसएमसी अध्यक्ष, वार्ड मेंबर एवं अन्य मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानीय भामासा। पूर्व उप सरपंच हम बार बार निमंत्रण करते थे और संजोग से इनके 2-3 नंबर मेरे पास थे, लेकिन वो तीनों ही शायद बंद थे। श्रीमान रूपाराम जी देवासी, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत मानवाड़ा खालसा का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम और मंच की शोभा बढ़ाई। सॉरी, गलती हो गई, सरपंच, पूर्व सरपंच। मैं विद्यालय हेतु कुछ बातें आपको बताऊंगा और विद्यालय का जो प्रतिवेदन है वो भी आपके समक्ष पेश करता हूँ। मानवाड़ा खालसा विद्यालय अपना पिंडवाड़ा तहसील में नामांकन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी स्थिति में है और अच्छे विद्यालयों में उनकी गिनती होती है नामांकन के हिसाब से। अपने यहाँ से नामांकन मात्र 8-10 स्कूलों का ही होगा जो ज्यादा है। राजस्थान में भी नामांकन के हिसाब से देखें औसत तो मानवाड़ा खालसा उससे बहुत ज्यादा है। पूरे राज्य का औसत है स्कूलों में 250-300 बच्चे ही होते हैं। जब नामांकन ज्यादा होता है तो निश्चित तौर पर सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। अपने विद्यालय में आप सबकी कृपा कहो, भामाशाह कहो, दानदाता कहो, छोटा बड़ा जो भी सहयोग है उनकी बदौलत ही आज विद्यालय में जितनी न्यूनतम आवश्यकता है कम से कम वो हम पूर्ण करवा रहे हैं। कृपया बच्चे शांति रखें। इसके अलावा भी अभी भी बहुत कुछ आवश्यकता है। मैं आपको बिंदुवार बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। रिजल्ट के मामले में अपना विद्यालय इस वर्ष बहुत ही अच्छा रहा है। 10वीं का रिजल्ट 100% रहा है और गुणवत्ता भी अच्छी रही है। लगभग 40% बच्चों ने प्रथम श्रेणी से और सर्वाधिक जो प्रतिशत है 85%, जो हमारी भी अपेक्षा इतनी नहीं थी लेकिन बच्चों ने प्राप्त किए। कक्षा 12 का 12वीं बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा, 93-4% के लगभग रहा और 2 बच्चों ने जिनको भी सम्मानित करेंगे हम, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शैक्षणिक मामले में विद्यालय की स्थिति ठीक है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उसमें थोड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ संस्कृत और इंग्लिश के सारी पोस्टें खाली है। वरिष्ठ अध्यापक और लेवल 2 पे जो अध्यापक होते हैं दोनों पोस्टें खाली है। हम प्रयास भी कर रहे हैं। मांडवाड़ा में पता किया, नितोड़ा में पता किया, खाकरवाड़ा, सुरगंज तक सब जगह ढूंढे, लेकिन यहाँ उपचारात्मक व्यवस्था में कोई अध्यापक अभी पढ़ाने को तैयार नहीं है। अगर आपकी नजरों में भी कोई ऐसे योग्य अभ्यर्थी हो तो जरूर हमारे को बताएं, ताकि हम उनके माध्यम से बच्चों की इंग्लिश की पढ़ाई के बारे में व्यवस्था कर सकें। वैसे व्यवस्था के तौर पर मैंने 2 प्रोजेक्टर रखे हैं।
तो उसमें ई कक्षा के माध्यम से बच्चों को नियमित अध्ययन करवा रहे हैं, गृह कार्य भी उन्हीं के माध्यम से करवा रहे हैं। हमारा प्रयास तो हम जितना हो सकता है कर रहे हैं। भौतिक कार्यों में मैं जो बातें बता रहा हूँ वो 4 बातें ही हैं कि हमारे 1 से 5 तक बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, वो फर्नीचर हम विद्यालय की तरफ से बनवा रहे हैं। कक्षा 1 से 12 तक और विद्यालय परिसर के बाहर 16 सीसीटीवी कैमरे हैं, वो भी हम बीते आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये कार्य भी करवा रहे हैं। कैमरे तो 1 महीने के अंदर ही लगवाने का विचार है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, बच्चों में भी कुछ अनुशासनहीनता होती है, तो थोड़ा कंट्रोल करने के लिए थोड़ी निगरानी जरूरी है। परिसर का रंग रोगन, अभी गोपाल जी ने कहा कि सर कोई भामाशाह हो, तो मैंने कहा ठीक है, अगर भामाशाह मिल जाए बढ़िया है, नहीं मिले तब भी फरवरी में वाकफीट होने वाली है। पूरे पिंडवाड़ा ब्लॉक के सारे शिक्षा प्रधान और अधिकारी, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी यहाँ पर आएंगे, तो निश्चित तौर पर अपना विद्यालय ऐसी स्थिति में हो कि वो इसकी 2 प्रशंसा ही कर सके, 2 शब्द प्रशंसा में ही कह सके। इसके लिए रंग रोगन भी मरम्मत के बाद, ये 4 कमरे भी स्थिति खराब है, तो पहले हम उनकी मरम्मत करवाएंगे, फिर पूरे कमरे का रंग रोगन, सभी कमरों का विद्यालय परिसर का रंग रोगन भी करवाना है। अगर आप सहयोग दें तो बहुत बढ़िया है, ये तो विद्यालय परिवार आपके सहयोग से ही करवाएगा। ये 4 कार्य, कमरों की मरम्मत, रंग रोगन, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बेबी डेस्क टाइप के जो फर्नीचर होते हैं वो बनवाने हैं, और सीसीटीवी कैमरे। ये चारों कमरे, ये चारों कार्य विद्यालय परिवार दिसंबर तक हमारे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है इस साल विद्यालय विकास प्रबंध समिति के माध्यम से। ग्राम पंचायत से मेरी अपेक्षा, मैं बार बार कहता हूँ, पूर्व सरपंच साहब भी मौजूद है, उनका भी हमें अच्छा सहयोग रहा। आज जिस सीसी रोड पे या ये जो आंगन है उसमें बैठे हैं, वो उन्हीं की बदौलत है। एक शौचालय का भी निर्माण करवाया है। वर्तमान सरपंच महोदय ने भी पीछे बच्चियों के लिए टॉयलेट बनवाया है। अब आगे इलेक्शन के कारण आचार संहिता भी आने वाली है, और इलेक्शन का ही टाइम है, अक्टूबर से शुरू होंगे, और जब तक सरपंच महोदय के इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये इलेक्शन चलते रहेंगे। मात्र 2-3 महीने अपने पास समय शेष है। मैंने सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब, उप सरपंच साहब सभी से निवेदन किया कि आगे जहाँ महिलाएं बैठी है, वो बारिश में पानी भर जाता है, तो बच्चों के पीने की समस्या होती है पानी पीने जाने के लिए, तो उसका सीसी रोड परकोटा 2 फीट ऊंचाई बढ़ानी है, 2-2.5 फीट जितने भी बढ़ाए बढ़िया है, क्योंकि बच्चे कूद करके आते हैं और कभी कोई गिर जाए तो दुर्घटना की संभावना रहती है। तीसरा कार्य, ये सीसी रोड इधर बच्चों के पेशाब घर बने हुए हैं। अब बारिश में आप सभी देखते हो कि स्थिति बड़ी खराब होती है, घास घुटनों तक होती है, और आप इसको नॉर्मल बन लीजिए। सांप यहाँ पर संजोग से 10-15 दिन में एक आध तो निकल ही आता है। जो छोटे सांप होते हैं वो हम 15-20 दिन में तो एक आध को पकड़ते ही है और उसको बाहर फेंकते मारते, जो भी होता है निश्चित तौर पर निकलते ही है। अब ऐसे घास में छोटे छोटे बच्चे अगर वहाँ पेशाब करने जाएंगे तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है, और हम दुर्घटना का इंतजार नहीं करना चाहते, चूंकि ये विद्यालय के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका बजट ज़्यादा होता है। इसलिए पंचायत से निवेदन है कि कमरों से वहाँ तक सीसी रोड 5 फीट 10 फीट का जो भी हो, ये हमारे विद्यालय के प्रबंधन में भी आता है कि शौचालय तक पक्का सड़क होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा जानवर हो तो बच्चों को आकस्मिक तौर पर नहीं काटे और ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो। सबसे बड़ी बात, आप लोग देखते होंगे या देख लेना, कमरों के पीछे जो नए कमरे बने हैं उनके पीछे तालाब की स्थिति, इसको नाड़ी को, तालाब को, पानी बिल्कुल दीवारों से सट के आ गया है और उसका प्रभाव परिसर के ऊपर भी दिख रहा है। दरारें आ गई है, हालांकि ये आरसीसी ने बनाई हुई बिल्डिंग है, इसलिए वो दब नहीं रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ये कमरे 10 साल में नाकारा घोषित हो जाएंगे। और ये जो 60 लाख की बिल्डिंग है, ये 6 कमरे बने हुए, 60 लाख के लगभग बने हुए हैं, ये बिल्कुल नाकारा घोषित हो जाएंगे। न तो हम इनको तोड़ पाएंगे क्योंकि समय अवधि पूर्ण नहीं होगी, और न ही इनका कोई रिपेयर कर पाएंगे क्योंकि इसकी नींव खोखली हो जाएगी। तो इसमें बच्चों को बिठाना बिल्कुल जोखिम भरा होगा। नए कमरे बनाने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं होगी। इसलिए मेरा गाँव वासियों से निवेदन है कि या तो पीछे पंचायत के माध्यम से परकोटा बनाए, या मैं तो चाहता हूँ इस तालाब को ही पूरा पाट करके, क्योंकि अंदर जो खड्डा था वो तो हमने 35-40 हज़ार लगा करके उसको
खत्म करवा दिया, नहीं तो आज अंदर भी इतना पानी भरा रहता कि बच्चे, छोटे बच्चों के बारे में जोखिम रहती है कि कौन सा उसमें गिर जाए और कोई दुर्घटना हो जाए। पीछे बताया गया कि 2 मगरमच्छ भी है उसमें, हालांकि वो छोटे हैं लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी पड़ती है। तो इसके बारे में आप जरूर विचार करें। विद्यालय परिसर में इसको आप दें या नहीं दें वो आपके गांव का मामला है, लेकिन कम से कम इसको खत्म करवा दें कोई दरवड़ी या किसी टाइप करके, ताकि ये पानी नहीं भरे और पानी सीधा बाग नाली के माध्यम से नदी में ही जाए। तो इसके बारे में आप विचार करें। जो भी सहयोग हमारे सहयोग का हम करेंगे, गांव वाले करेंगे, पंचायत से आप सहयोग चाहे तो पंचायत से लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पूरा तालाब भी काट देंगे 60-70 हज़ार रुपये है। मैं विद्यालय में आया था शुरुआत में, पूर्व सरपंच साहब के मदद से पंचायत ने तो काम करवाया था, लेकिन गांव में पूरा सहयोग लिया था। 100-100 रुपये से लेकर 1100-2500 तक का सहयोग था, सभी गांव वालों ने दिया था। उसके माध्यम से 2-2.5-3 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। तो ये जो टीन शेड या दूसरे खूब सारे कार्य उसके माध्यम से करवाए थे। तो आप लोग भले गांव स्तर पे खुद ही आप कमेटी बनाए और इसका कोई निराकरण करें तो विद्यालय के लिए अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। एक समस्या जो सरपंच जी ने बताई है वो लास्ट में बता रहा हूँ आपको कि कक्षा 6 से 8 तक हमारा नामांकन बहुत ज़्यादा है। 6वीं में नामांकन 75 है, 7वीं में 70 है और 8वीं में तो 95 से ऊपर है। और वास्तव में बच्चे कमरों में बैठ भी नहीं पाते हैं। ये तो बच्चों की कृपा कहो या उनकी महानता कहो कि कभी कभार वो नहीं आते हैं, इस कारण से कमरों में वो बैठ भी पाते हैं, नहीं तो वो बैठने की भी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि 20 बाय 25 के कमरे हैं। गांव राजनीतिक रूप से आपका बहुत ही सक्षम है, अच्छा है। मैं लगातार बच्चों को परेशानी हो रही तो हमने 10-12 पंखे या 14 पंखे ला करके लगवाए। सभी कमरों में पंखों की व्यवस्था है, फर्नीचर की है, मात्र 1 से 5 तक फर्नीचर नहीं है, वो भी हम करवा देंगे। आप ये मत समझना कि आपका योगदान नहीं है। जो 550 बच्चे हैं वो सभी हमारे भामाशाह है और उनके सहयोग से ही ये विकास हो रहा है। SDMC की सहमति से हम सभी अभिभावकों से 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये विकास शुल्क लेते हैं। उस विकास शुल्क के माध्यम से ये कार्य हो रहे हैं और आगे होने वाले जो कार्य है वो भी इसी के माध्यम से हम करवाएंगे। आप जो भी सहयोग दें दिल खोल के दें और पसंद मन से दें, बाध्य होकर के मजबूरी में कोई सहयोग नहीं दें। बच्चों की भलाई के लिए है। जो भी सहयोग आप देंगे, मैं 101% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 रुपये का दुरुपयोग नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर इस बारे में आपको कोई भी डाउट होता है, निसंकोच आकर के आप हमारे से मिल सकते हैं, बता सकते हैं। कोई हम इसको न तो शिकायत मानेंगे न कोई राजनीति मानेंगे। जो भी आप विद्यालय हित के लिए बात करेंगे, हम तन मन धन से आपका सहयोग स्वीकार करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और उचित बात होगी तो हम उसका अनुकरण भी करेंगे। आप सभी पधारे, विद्यालय के हित के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन आपको गंभीरता दिखानी पड़ेगी, विशेष करके इस तालाब के बारे में। सभी का 15 अगस्त पे उन्हें धन्यवाद, आभार। अब आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, आप इनका लुत्फ उठाइए। ओलंपिक के, ग्रामीण ओलंपिक के खेल हुए थे, उनके जो मेडल विजेता है, मेडल भी आए, गांव वाले भी आए हैं। तो जो खिलाड़ियों ने भाग लिया वो यहीं पर है, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। हमारे एक भामाशाह है सिरोही से, उनका फोन आया मेरे पास 3-4 दिन पहले कि मैं पूरे मांडवाड़ा पंचायत की सभी स्कूलों में बच्चों को कॉपी और पेन देना चाहता हूँ। तो उन्होंने लगभग 25-30 हज़ार, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है, 2000 कॉपियाँ। अब उनकी कीमत क्या है मुझे मालूम नहीं है। और सभी बच्चों के लिए पेन ये पूरे पीओ क्षेत्र में वितरित करवाई है। तो हमने बारकी खेड़ा, पिपलीवाला ओडा, सिंगारा जोड़, दाताफली और अपने मांडवाड़ा खालसा के बच्चों के लिए ये बिहार नाडो मदिरा कैमरा ये ज़मीन क्यों सबको झूम गए। जाने मन ये समा गए बाहर, दिल विदा जाने
विकसित होता राष्ट्र हमारा रंग लाती है कुर्बानी है, फक्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी। विद्यालय को सहयोग आपका अनुरोध मिलता ही जा रहा है। इसमें 101 रुपये ठाकरे राम जी बाबूजी, 100 रुपये जयंती भाई जीता जी भील की तरफ से, 500 रुपये ठाकरे राम जी बच्चा जी कलवी की तरफ से, 100 रुपये जगा जी हदा जी रहवारी की तरफ से, 100 रुपये भीखाराम जी जोरा जी रहवारी की तरफ से और 100 रुपये भलाराम जी अतला जी कुम्हार और 501 रुपये शंकर लाल जी नरिका जी रहवारी की तरफ से हमारे को सहयोग के रूप में प्राप्त हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं सामूहिक नृत्य के आगे एक सामूहिक नृत्य लेकर आ रही है। गीत के बोले फूलों का तारा, पूजा और दरिया। मैं आवाज दे रहा हूँ, पूजा और दरिया अपना एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करें। सबका कहना है
इन सिल्वर मेडलों के बाद में सामूहिक नृत्य बाकी है। गीत के बोल हैं आदिवासी जंगल लो रंगवालो रंगलाल पार्टी तैयार रहेगी। उससे पहले मैं सिल्वर मेडलों के लिए एक बार बच्चों को कहना देता हूँ। तो सभी मेहमानों से निवेदन है कि आप मंच पर बना रहे और मैं जैसा नाम लग रहा हूँ उनको सिल्वर मेडल गोपाल जी बल्ला जी और मोदी है बता रहे। मैं एक बच्चे का नाम ले रहा हूँ। जिस बच्चे का मैं नाम लूँ वो आए और अपना सिल्वर मेडल पहन कर जाए। चांदी का बना हुआ है, एक ग्रेड प्राप्त किया था, सबसे सर्वोच्च टॉपर आया ये बच्चा। चांदी हो जाए इसके लिए इनको अलग से और इनाम भी मिलेगा। एक बार सिल्वर मेडल का जो है उसके बच्चे को बुला रहा हूँ। गोपाल जी के द्वारा था, गोपाल जी प्रजापति एक बच्चे के लिए और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। इसके भी जो लाभार्थी है वो गोपाल जी है। आमाता है बोर्ड कक्षा में इन्होंने सबसे सर्वोच्च अंक प्राप्त किया 8वीं बोर्ड में। मनीष कुमार ठाकर 22-23 में कक्षा 10वीं में जो प्रथम स्थान पे रहा उस बालक का नाम है जीवाराम कालूराम जी। जीवाराम कालूराम जी देवत। इसी के साथ एक बच्चा और था श्रवण कुमार ठाकीराम जी चौधरी। उस बच्चे ने 88.20 प्राप्त किए। सिर्फ पॉइंट का अंतर रहा है। इस बच्चे के 88.6 हैं और श्रवण के 88.2। सभी बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा, प्रेरणा दिलाएगा कि मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहूंगा। उसने किया कि हम 23-24 में भी आपको सिल्वर मेडल देंगे। तालियां बजाएं। जो बच्चा 8वीं क्लास में प्रथम रहेगा, 8वीं बोर्ड में प्रथम रहेगा, 10वीं बोर्ड में प्रथम रहेगा और 12वीं बोर्ड में 2023-24 के सत्र में प्रथम रहेगा, उसी को भी सिल्वर मेडल से इसी तरह से नवाजा जाएगा। इसलिए आपके लिए चैलेंज है, आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी आपको करनी है।
आपको नोटबुक, कॉपियां और पेनों का वितरण भी होगा, सभी ध्यान रखें। साथ में जो कक्षा अध्यक्ष महोदय है वो भी थोड़ा ध्यान दें। अब होने जा रहा है, आप बैठ जाए सारे। मैंने ये कहा है कि आप जो भी साइड में खड़े हो आगे आकर बैठ जाए, मैं ये कहता हूं आप लेकर जाए। सबसे पहले सत्र 2022-23 में जो कक्षा पहली में जो प्रथम रहा वो बच्ची है दुर्गा कुमारी पीला राम जी रहबारी। पीला जी थोड़ा ध्यान रखिए, बच्चों को खुला रखें। इस बालिका ने कक्षा दूसरी में इस बच्चे ने भी एक रन प्राप्त किया है और इसने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जो प्रथम रहा हिमांशु हीरा राम जी मेघवाल, इस बच्चे ने कक्षा तीसरी में राम जी रहबारी। देखिए बच्चे, मैंने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज पर विस्तार प्राप्त किया, जो सिल्वर मेडल पाया जिन्होंने नाथुराम जीवाराम जी रहबारी, रमेश कुमार केतराम जी, हाँ रमेश कुमार केतराम जी ग्राफिया। कक्षा छठी में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया इस बच्चे ने 89.4 अंक प्राप्त किए। तालियां बजाएं, बच्चों का हौसला अफजाई करें। बार-बार उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रथम स्थान प्राप्त किया आसाराम माणकलाल देवाकी, आसाराम माणकलाल देवाकी, इस बच्चे ने कक्षा सातवीं में 83.50 अंक प्राप्त किए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया दिनेश कुमार लाडू राम जी, इस बच्चे ने 81.1 अंक प्राप्त किए। कक्षा 8वीं में 8वीं बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया मनीष कुमार ठाकरी राम जी। द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं कक्षा 10वीं में 83.33 अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया ललिता कुमारी जगराम जी। तालियां बजाए, 10वीं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। इस बालक ने 78.6 अंक प्राप्त किए हैं। देवाराम रहबारी ने 3% अंक प्राप्त किए, 66.3। कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया कपिल अग्रवाल, पवन कुमार जी अग्रवाल। इस बालक ने 88.60 अंक प्राप्त किए हैं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। मेरे को सहयोग देने वाले भामता है, उनको मैं थोड़े से नाम पढ़ लेता हूँ और बाकी है। और कोई भी अगर सहयोग राशि देना चाहता तो घोषणा, सुगना, विमला, गंगा, पूनम, प्रियंका, पूजा, इंद्रा, शीतल, अश्विनी, संतोष, लता, रमीला, खुशबू, शोभा, भूरी और संगीता। इसके अलावा किसी का नाम रह गया तो वो भी आ सकता है। मुनीराज आदर्श शिक्षक संस्थान के जो जिन बालिकाओं ने या बालकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया उन बच्चों के नाम मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, वो भी बारी से आकर अपना इनाम लेकर जाए। काव्या, मानसी, सुंदर, निर्मा, गुड़िया, मोटू, पूजा, जैना, संगीता, भव्या, संतोष, गंगा, नितेश, संगीता, आर्यन, खुशबू, आरव, रितिका। इश्क दी लगे हुए साई मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। दिल कट ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेलों में नट के तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया,
भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। और आपसे हमेशा सहयोग की अपेक्षा करता है। कौन करे तेरा कांडड़ा मुठियारे नी, कौन सहे तेरी पीड़ बाकी नारे नी, नियड़िए कौन सहे तेरी पीड़ बाकी नारे नी। हो मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है मेरा। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के,
तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है